कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे कांग्रेस परिवेशक दानिश अब्रार और नियुक्ति की टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया कि जिलाध्यक्ष के नामों की अंतिम लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें 6 नाम हैं, जिनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष नेता राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा। बहुत जल्द इंदौर ग्रामीण को एक अच्छा, सच्चा, भरोसेमंद जिलाध्यक्ष मिलेगा। ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जहां अध्यक्ष को चुनने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बाद मीडिया बंधुओं से भी रायशुमारी ली गई है। जिला अध्यक्ष की दौड़ में यह नाम कई दिनों से चर्चाओं में रहे हैं। मनीष पटेल, दौलत पटेल, बेखुंड पटेल, राधेश्याम पटेल, मोतीलाल, दीना बुरासी, ओम सिलावट। अब देखना यह है कि इन सभी नामों से कांग्रेस पार्टी किसे यह जिम्मेदारी देती है। और मुझे खुशी है कि 11-12 दिन हम इंदौर में रहे और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे गए, प्रत्येक विधानसभा में गए और हमने प्रयास करा कि हम, जैसा कि हमें राहुल जी का निर्देश था, कांग्रेस के उस गांव की ढाणी में बैठे हुए सबसे आखिरी पंक्ति में भी जो कांग्रेसन है उस तक हमने पहुंचने का प्रयास किया और एक भावना जानना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को अपने जिले का अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि राहुल जी का ऐसा मानना था कि जिलों की कमान उन नेताओं के हाथ में देनी चाहिए जिसे पोलिंग बूथ पे लड़ने वाला वो कार्यकर्ता जो वोट निकालता है, जो लड़ता है, जो वोट डलवाता है, जो मुकदमे झेलता है, वो कार्यकर्ता अपने जिले की कमान किसके हाथ में चाहता है, वो भावना राहुल जी देखना चाहते हैं और उसी के अनुरूप पार्टी का नया एक फेस बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके में गए, सबसे मिलने का प्रयास करा और आज आप लोगों से भी मैंने चर्चा करी। तो मैं समझता आने वाले समय में एक नया कांग्रेस का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है राहुल जी का ये सपना साकार होगा, क्योंकि वो संगठन को बहुत मजबूत देखना चाहते हैं? राहुल जी का सपना साकार होगा नहीं होगा ये अब इतिहास का सवाल हो गया है, क्योंकि सिमिलर एक्सरसाइज सबसे पहले गुजरात में करी गई थी और अब मध्य प्रदेश हरियाणा में चल रही है। और मुझे खुशी है बात कहते हुए कि गुजरात में ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, वहां जिला अध्यक्ष बन भी गए हैं। तो ये होगा कि नहीं होगा ये अब इतिहास का सवाल है, क्योंकि ये हो गया है। क्या कोई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर पार्टियों में देखा जाता है कि परिवारवाद ही चलता है या फिर जो जमे हैं वही जमे रहते हैं, नए कोई नहीं आते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। मैं कहना चाहूंगा इस पूरी एक्सरसाइज का जो मकसद है और जो आपने एक फिल्टर लगाने की बात करी, नया चेहरा पुराना चेहरा, तो मैं कहना चाहूंगा नया चेहरा पुराना चेहरा, युवा बुजुर्ग, आदमी औरत, दलित आदिवासी, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि कौन सच्चा कांग्रेसी मजबूती से सबको साथ लेकर के संघर्ष करेगा, वो चेहरा निकल के आए। फिर इससे तो जो है पुराने जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं को वापस से मौका मिलेगा, नए तो फिर वही पिछड़े रह जाएंगे। अगर कोई नया सक्षम है, सबको साथ लेके चलने में अग्रसर है, आतुर है, लड़ना चाहता है, तो आप चिंता मत करिए। कोई एक ही नाम नहीं है, आज हमने 6 नाम छांटे हैं और 6 नाम का पैनल हमें राहुल जी को देना है और मुझे खुशी है बताते हुए 6 नामों में नए नाम भी बहुत है।